हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जल्दी से आ जाओ सारे लोग। निभा, प्रणाम सर, प्रणाम। बाकी का क्या चल रहा है? हाउ आर यू? आई एम फाइन बेटा। सिमरन चौहान, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। कशिश ऋषि, तो राधे राधे, राधे राधे मेरे भाई। अब मुझे जल्दी से बताओ आप लोग कि कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद का सेगमेंट हम स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि हम कहाँ पे चल रहे हैं और क्या क्या सेगमेंट हमने देख लिया है। थोड़ा सा आप मुझे बताएं कि कहाँ पे हम लोग चल रहे थे। अंकित, मीना, नमस्ते सर, नमस्ते। जल्दी से जल्दी जल्दी बताओ कि हम कहाँ चल रहे थे। ठीक, जल्दी से बताओ। त्रिपुरा हमारा लास्ट चल रहा था, है ना। त्रिपुरा तक मैंने शायद आपको कंप्लीट करा दिया था। तो अब कोई भी, ठीक है, वेरी गुड। अब सुजल, नमस्कार सर, नमस्कार मेरे भाई। अब मुझे कोई भी चीटिंग करके नहीं बताएगा, ठीक है। आज हमारा पार्ट नंबर 2 है और आज कोशिश करेंगे कि हम इसे फिनिश कर देंगे और ख़त्म कर भी देंगे, है ना। ख़त्म ऐसे नहीं करेंगे कि ख़त्म करने के लिए ख़त्म, याद करने के साथ साथ ख़त्म करेंगे पार्ट नंबर 2। तो अब मुझे आप लोग बताएं सर, मेरे विलेज में बगल में बाढ़ आया है जिसकी वजह से नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। और सर करण शर्मा, पहले इकोनॉमिक्स फिर फिजिक्स, आज तो सर आपने हिस्ट्री को भी ओवरटेक कर लिया है। हाँ ये बढ़िया है। तो इतनी जो जानकारी आप लोग मेरे बारे में रख रहे हैं कि पहले इकोनॉमिक्स ओवरटेक किया, फिर फिजिक्स, और आज हिस्ट्री को भी ओवरटेक कर लिया ना, बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ करण, तुम सच्ची सच्ची बताओ, तो मैं मैं दिख रहा हूँ जो सामने, वो अच्छा नहीं लग रहा हूँ, ये बताओ मुझे। हाँ, आशुतोष कुमार, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। नेटवर्क ना होने की वजह से आज मैं मैथ्स का क्लास नहीं कर पाई, कोई बात नहीं। आप बताओ जल्दी से, मैं अच्छा नहीं लग रहा? हाँ, प्रिंस, रवि, हेलो सर, हेलो 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 सभी को। आ जाए इसका, बस एक ही क्लास हुआ है निभा। ठीक है, अब ध्यान दो, अब बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। करण, अरे सर आपसे पढ़कर मज़ा आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब सारे लोग शांति से एकदम पढ़ाई करेंगे। क्लास में एकदम ज्वाइन कर लिए हैं आप लोग, ज्वाइन कर लिया सारा मसला। अब मुझे एक चीज़ बिना देखे आप बताओ, बिल्कुल भी बिना देखे बताना है आंसर, कि एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है ब्लू माउंटेन। ये कहाँ पे है? ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये बताना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कशिश, दीपू, आशुतोष, धीरज, रवि, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अद्भुत, इसे कहते हैं अद्भुत। करण, सब कुछ बढ़िया है। तो चलें फिर, अब हम पढ़ाई करते हैं और चीज़ों को समझते हैं आगे। तो अगला हेडलाइन डालिएगा, नॉट फाइन भाई, फीवर हुआ है। अब चलो बतियाओ मत, अब बात करते हैं। सर आज बाकी की क्लास क्यों नहीं लेगी? भाई मुझे ये चीज़ सच में नहीं पता, लिटरली अंकित। मेरा जो क्लास चलता है वो दूसरे स्टूडियो से चलता है, तो मुझे बिल्कुल सच में नहीं पता है कि दूसरी क्लासेस क्यों नहीं चल रही हैं। कोई ना, ठीक हो जाएगा, हाँ सब ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दे लो। अगला लिखो मेघालय। मेघालय, मेघालय में अब बिल्कुल भी बात मत करना। मेघालय में 2 नेशनल पार्क आते हैं और उनको याद रखना है। क्या करना है? उनको याद रखना है, बहुत अच्छे से सेट कर लेना है। एक का नाम है बाल पाकरम। कौन सा है? जिसका नाम है बाल पाकरम, और उसको आप लिखिए। बाल पाकरम। बहुत सारी जगह के बाद ये नहीं है, तो इस पर कंफ्यूज मत होना। बाल फाकरम लिखा होगा। बाल फाकरम, ठीक है। ये दोनों ही सेम चीज़ बात है, दोनों लिखना चाहें वो लिख लें, ठीक है। तो एक तो बाल फाकरम हो गया, दूसरा क्या होगा? दूसरा है नौकरेक। क्या नाम है? नौकरेक।
नॉकरेक नेशनल पार्क। जल्दी से लिख लें दोनों। अब ये याद कैसे करेंगे? इसको याद करने का सबसे बढ़िया एक तरीका है कि मेघा जो वहाँ पे रहती है, मेघा, वो बचपन में क्या है, उसकी जो गर्दन है जो परेशानी से मुड़ गई है ना, तो उसे रोकते रहते हैं लोग, नोक नेक थोड़ा रुक जा, तो बाल बचपन और नोक रोकते हैं। ठीक है, तो बाल फाकरम और नौकरेक लिख लो जल्दी से, फिर अगले स्टेट पे चलेंगे। सॉरी सर, मेरे यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है, क्लास रुक रहा है, मैं बाद में क्लास देख लूँगी। हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, बाद में देख लेना आप। ठीक है, चलो बाकी लोग ध्यान दो, बाकी सब पढ़ो आराम से। ठीक है, बाकी का क्या है, बाकी का अगला जो स्टेट है उसको लिखिए वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल आपको पता ही होगा कहाँ दिखता है भाई। और पश्चिम बंगाल में आपने एक मूवी आ रही है भूल भुलैया, आपने देखा भी होगा, पहले भी आ चुकी है। उसमें एक ही हीरोइन है विद्या बालन, है ना, तो विद्या बालन उसमें एक गाना गाती है पहले वाले में, अमी जो तुम्हारा तुमी जो हमारा, छुन 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 छुन, है ना। तो वो यहीं पे बंगाली है वो बच्ची। तो सर इतने नेशनल पार्क याद कैसे होंगे, भूल जाएंगे। अरे सब याद हो जाएंगे, अभी याद कराऊंगा, जो इम्पोर्टेंट है उनको बताऊंगा, बस उसी पे फोकस करना। 15 से 20 नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है, उनको याद कर लेना, बाकी सब छोड़ देना। छोड़ने नहीं मतलब उनको देख लेना, बाकी 15 से 20 से 25-30 ऐसे इतने ही हैं, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये जो एरिया पड़ता है यही किसका है, ये वेस्ट बंगाल का। इसी का हमें देखना है कि वेस्ट बंगाल में कितने हैं, पहले तो ये पता चले। तो वेस्ट बंगाल में बहुत इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखने, 6 तो आपके नेशनल पार्क टोटल वहाँ दिखते हैं। अब 6 नेशनल पार्क कैसे याद करें, पहले तो मसला यही फंस जाता है। एक है बुक्सा, कौन सा है भाई, बुक्सा। तो बुक्सा नेशनल पार्क, क्लियर हुआ। बुक्सा के बाद जैसे ही आप आगे आएंगे तो वो है गुरुमारा, गुरुमारा नेशनल पार्क, गुरुमारा नेशनल पार्क। गुरुमारा से जैसे ही आगे बढ़ेंगे जल्दापारा, जल्दापारा नेशनल पार्क। अभी याद कराने का तरीका बताऊंगा, पहले लिख लो बस, जल्दापारा नेशनल पार्क। हेलो बेटा रोहित। अब जैसे जल्दापारा हुआ आगे तो नौरा देही, न्योरा वैली नाम है उसका, नौरा वैली। ठीक है, नौरा वैली नेशनल पार्क। फिर आगे बढ़ेंगे सिंगालिया, सिंगालिया नेशनल पार्क। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। एक लिख लीजिए सुंदरवन, सुंदरवन नेशनल पार्क। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि वेस्ट बंगाल में आपके टोटल 6 नेशनल पार्क पड़ते हैं। एक नेशनल पार्क पड़ता है बुक्सा नेशनल पार्क, सेकंड वन गुरुमारा नेशनल पार्क, थर्ड वन जल्दापारा नेशनल पार्क, फोर्थ वन नौरा वैली, फिफ्थ वन सिंगैलिया, और छठा मोस्ट इंपॉर्टेंट सुंदरवन का डेल्टा। आपने हमेशा सुना ही होगा, ये इस वाले एरिया में है सुंदरवन, ये यहाँ पे दिखाई देता है। तो जल्दी से इन सभी को लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी जगह वन की जगह वी वाला भी आता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, जल्दी से लिख लो और आगे बढ़ेंगे। फिर जल्दी सारे लोग लिखो बेटा, क्योंकि आज इस टॉपिक को खत्म करेंगे। हो गया,
चलिए आगे लिखते हैं और अगले स्टेट पे चलते हैं। उसका स्टेट का नाम है झारखंड। कौन सा स्टेट है? झारखंड। आप सभी को पता है कि भारत में झारखंड कहां दिखाई देता है? ये जो बिहार से नीचे वाला हिस्सा दिखाई देता है, इसी का नाम है झारखंड। और मैं झारखंड के बारे में कई बार बोल चुका हूं कि वो स्टेट जो कि झाड़ियों की वजह से, वो खंड, वो एरिया जो कि खाड़ियों मतलब झाड़ियों की वजह से उसका निर्माण, उसका जो नाम उसी के नाम पे रख दिया गया, उसको झारखंड कहा गया। तो यहाँ पर आपको एक नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को याद रखना है। और वो क्या है? आपने एक सीरियल है विक्रम बेताल, तो विक्रम बेताल में देखा होगा कि जो बेताल है वो भूत टाइप का है, झाड़ियों में छुपा रहता है। तो यहाँ पे भी उसी के नाम पे याद कर लीजिए, बेतला नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क। क्लियर है ये बात? जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला स्टेट लिखिए उड़ीसा। अगला स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा। अब उड़ीसा को आपने देखा ही होगा मैप में, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका स्टेट, जो कि पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वोत्तर नहीं, पूर्वी राज्यों में है ना, पूर्वोत्तर नहीं होगा, पूर्वी, ये वाला जो एरिया पड़ता है इसी का नाम है उड़ीसा। ठीक है। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि भाई यहां पे कौन कौन से हैं। तो यहां पे दो हैं। एक तो यहां पे एक बच्ची है जिसका नाम याद रखना है आपको, कनिका। क्या नाम है बेटा? कनिका। अब वो भीतर रहती है, घर के अंदर रहती है, तो भीतर कनिका। भीतर कनिका नेशनल पार्क। ठीक है। दूसरा यहीं पे आपको ध्यान देना है कि बहुत ही शर्मीली है, वो सिंपल रहती है, बहुत साधारण रहती है, सिमलीपाल। कौन सा नेशनल पार्क होगा? सिमलीपाल नेशनल पार्क। सिमी ऐसे भी लिख सकते हैं, सिमलीपाल नेशनल पार्क। तो इसको याद रखिएगा और अच्छे से इसको सेट कर लीजिए, सिमलीपाल नेशनल पार्क। लिख लिया तो फिर बताइएगा मुझे। जल्दी बताएं, हो जाए तो। हो गया सभी का? कनिका हमारी क्लास में थी, बहुत गाली देती थी। तो गाली कौन नहीं देता है? अगर लड़की गाली दे रही है तो आपको गलत लग रही है, लड़के गाली देते हैं तो आपको बहुत बढ़िया लगते हैं कि देखो क्या स्वैग है, फ्लो में गाली दे रहा है। इसीलिए कहते हैं कि अगर हम जो करते हैं वही हमको मिलता है। अगर हम गाली दे रहे हैं तो हमको गाली मिलेंगी, हम गाली नहीं देंगे तो हमको गाली नहीं देगा कोई। तो अगर कनिका के सामने आपने गाली दी होंगी तो कनिका ने भी आपके सामने गाली दी, तो इतना बुरा मानने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है। तो मुझे तो मज़ा आता है, बढ़िया है। गाली देने में या गाली गाली सुनने में, दो है ना, दो बातें हैं। कशिश क्या कह रहे हैं? अगर अच्छा करेंगे तो सर अच्छा ही वापस मिलेगा। बिल्कुल सर, टीचर्स से देती थी। अच्छा अच्छा,
तो टीचर्स देते होंगे उनको पक्का। ठीक है भाई, अच्छा है वो यहाँ नहीं है, नहीं तो तुम फिर गाली सुनते। हाँ अच्छा है कि मसला क्या है ना कि अगर मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ तो आप पढ़ रहे हैं, अगर मैं गाली गलौज कर रहा होता तो आप भी गाली गलौज कर रहे होते, ये होता है। तो उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी है, यहाँ पे फोकस करना है, उड़ीसा की बात करनी है, भितरकनिका। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको नेशनल पार्क जंगल पढ़ते हुए कनिका की याद आ गई, इसको भूल जाओ, राष्ट्रीय उद्यान पे फोकस करो। ठीक है, हाँ भितरकनिका नेशनल पार्क अब नहीं भूलना है, बिल्कुल सही है। तो कनिका अगर बाई चांस कभी क्लास में कभी जुड़ी तो उसको बताएंगे कि देखो तुम्हारे मित्र ने तुमको इस वक्त याद किया था। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ध्यान दो। उड़ीसा के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपको ध्यान देना है आंध्र प्रदेश। तो अगला लिखिए आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश। ये जो हिस्सा है वो आंध्रा का है, ठीक है, वही है। सोनम सिंह, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सोनम। चलो आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में 3 नेशनल पार्क हैं। कितने हैं भाई? 3 नेशनल पार्क हैं। अब जैसे कोई बहुत ज़्यादा पाप करता है तो वो क्या हो जाता है, बेचारा अंधा हो जाएगा, तो इसीलिए पापी कोंडा, पापी कोंडा, बहुत सारी जगह पापी नहीं होगा, पापी होगा, पापी कोंडा नेशनल पार्क, पापी कोंडा नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर अगर कोई पाप नहीं कर रहा है तो उसको फिर प्रधानमंत्री जी अवार्ड देंगे, और प्रधानमंत्री जी कौन से? राजीव गांधी। तो राजीव गांधी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और वहीं पे एक और नाम से आपको याद रखना है, उनका नाम है श्री वेंकटेश्वर। क्या नाम है भाई? श्री वेंकटेश, वेंकटेश, KAT, है ना, ये स्पेलिंग याद रखनी है, टी, वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क और पापी कोंडा नेशनल पार्क। आपको कैसे याद करना है? पाप करने वाले लड़कों का पार्क पापी कोंडा। अच्छा, फिर धीरज क्या कह रहे हैं, राजीव गांधी एक असम में भी था। हाँ देखो क्या है ना कि जब आप नेशनल पार्क को पढ़ोगे तो बहुत सारे आपको नेशनल पार्क सेम उसी तरीके के वहाँ पे दिखाई देंगे। तो जो राजीव गांधी था, मैंने शायद आपको बताया भी था, उसको औरंग भी कहते हैं, उसी का नाम औरंग था, बताया था शायद, राजीव गांधी का ही औरंग बताया था, असम में ही जो बताया था औरंग बताया था। ठीक है, तो औरंग नाम से वो ज़्यादा पूछता है, अगर वो पूछेगा फिर तो राजीव गांधी यहाँ पे दिखेंगे। जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया बेटा सभी का? श्री के बाद क्या लिखे हैं? श्री के बाद है श्री वेंकटेश्वरा। फिर से लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, यहां से हटा देता हूं, अब लिख लीजिए। ठीक है,
चलिए अगला लिखिए तमिलनाडु। तमिलनाडु आपने देखा होगा इस जोन में है तमिल। अब तमिलनाडु में कितने नेशनल पार्क पड़ते हैं पहले तो ये पता चले। तो तमिलनाडु में टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स हैं 5। हाउ मच? 5 नेशनल पार्क्स। तमिलनाडु में एक महिला सीएम हुआ करती थी, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, बट एक ज़माने पे एक बेहतरीन अदाकारा थी। बाद में वो पॉलिटिशियन बनी और पॉलिटिशियन बनने पर उन्होंने बहुत अच्छे काम किए उस स्टेट के लिए, और उनका नाम था जयललिता जी। आपने सुना भी होगा उनका नाम। तो जयललिता जी ने बहुत बेहतरीन काम किए अपने स्टेट के लिए, अपने एरिया के लिए, तो इसी वजह से उनको अम्मा जी कहा गया। तो यहाँ पर उन्होंने जितने भी लोग बदतमीजी करते थे, जितनी भी चीज़ें खराब थी वहाँ पर, तो वहाँ पे चीज़ों का मसला ही अलग चेंज कर दिया उन्होंने। तो उन्होंने जितने भी गुंडे टाइप के लोग थे, जितनी भी गुंडी टाइप की चीज़ें हरकतें करते थे, वो उन्होंने बंद करा दी। तो लिख लीजिए गुंडी नेशनल पार्क, GUI, गुंडी नेशनल पार्क। ठीक है, गुंडी नेशनल पार्क। फिर जब आप देखेंगे यहीं पे श्रीलंका है ये, तो यहाँ पे एक मन्नार देखा होगा, गल्फ ऑफ मन्नार, लिख लीजिए गल्फ ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क वहीं पड़ता है। फिर राजीव गांधी जी की माता जी का नाम आप सब जानते होंगे, उनका नाम है इंदिरा गांधी जी। तो उन्हीं के मसले पर आप देखोगे कि वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो अन्नामलाई वहीं पे दिखाई देता है, और उसी का नाम अन्नामलाई लिखिएगा, और इसी का नाम इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है। समझ रहे हैं आप? अन्नामलाई नेशनल पार्क का ही दूसरा नाम इंदिरा गांधी नेशनल पार्क दिखाई देता है। फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आपने और सुना होगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, एक मूवी है जिसको ऑस्कर मिला, द एलिफेंट विस्पर। उसकी जो शूटिंग हुई थी वो उसी एरिया में हुई थी, उसका नाम है मुदुमलाई। क्या पढ़ते हैं भाई? मुदुमलाई, मुदुमलाई नेशनल पार्क। मुदुमलाई नेशनल पार्क। और लास्ट में एक जगह पड़ती है जो कि वो भी बहुत फेमस है, मुकुथी, मुकुथी नेशनल पार्क। तो ये आपके 5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स वहाँ के भी ज़रूरी हैं आपको याद करने। तो जल्दी से लिख लीजिए पांचों। गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, और सबसे एंड में मुकुथी नेशनल पार्क। अगले पे लिखते हैं केरल। अगला लिखेंगे केरल। ये जो एरिया दिखाई देता है इसी को केरल कहते हैं। तो हेडलाइन केरला, केरल। केरल की बात करते हैं। सर ये कंप्लीट करवा के सब इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क बता देना जो एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ वो मैं बता दूंगा, ठीक है, वो मैं बता दूंगा, क्योंकि 106 के 6 आपके पास होंगे ना तो फिर परेशानी नहीं होगी। बाद में पता चला मैं 30 लिखवा दूँ और आगे 31वां,
तो आप हमको गरियाएंगे, मन ही मन में गरियाएंगे कि देखो पढ़ाया नहीं है। अभी क्या है 106 लिखवा दूंगा, बाद में ये है कि उनमें से चुन लेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। केरला, केरल में जब आप जाते हैं तो 6 नेशनल पार्क हैं। कितने हैं भाई? 6 नेशनल पार्क हैं। इनको अच्छे से समझेंगे और अच्छे से याद करेंगे। एक तो दिखाई देता है वहीं की हिल्स के ऊपर है, जिसका नाम है अनाईमुड़ी। क्या नाम है भाई? अनामुड़ी, अनामुड़ी नेशनल पार्क। फिर दूसरा जाएंगे तो उसी से आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे एराविकुलम, आपने सुना होगा एराविकुलम, बहुत फेमस एरिया है उसका, एराविकुलम। एराविकुलम नेशनल पार्क। क्लियर हुआ ये बात? यहाँ से और आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा मैथाकेतन, और आप इसको बहुत बहुत बार सुन भी चुके होंगे, मैथीशोला करके भी आता है। मैथीकेतन लिख लीजिए या मैथीशोला लिख लीजिए, एक ही बात है। मैथीशोला लिख लीजिए, माथी SHO, शोला नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, हो गया? पूरा ही लिख लो, मैथीकेतन, है ना। बाद में छोड़ेंगे तो बता देंगे कौन कौन से छोड़ना है। मैथीकेतन शोला नेशनल पार्क। फिर लिखिएगा पम्बादम शोला, पंबा शोला लिखिए इसको, तो पंबा शोला। अब आप कहेंगे कि शोला का मतलब क्या होता है सर? शोला का मतलब समझ लीजिए, शोला, तो शोला का मतलब होता है वहां की लोकल लैंग्वेज का एक वर्ड है। ये लोकल भाषा का, लोकल लैंग्वेजेस का एक वर्ड है शोला, इसका मतलब होता है फॉरेस्ट। मीनिंग क्या होता है इसका? फॉरेस्ट। ठीक है, इसका मीनिंग होता है फॉरेस्ट, और ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर एक याद रखना है, एक रिवर है पेरियार, तो पेरियार नेशनल पार्क इसी के नाम पे रखा गया है। ये चीज भी आपको याद रखनी है और इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। अब जंगल में लोग चिल्लाएंगे तो आवाज तो दूर तक जाएगी, इसलिए चिल्लाते नहीं है। कैसे रहते हैं? शांत रहते हैं, साइलेंट रहते हैं। तो साइलेंट नेशनल पार्क, साइलेंट नेशनल पार्क। क्लियर है ये बात? इसको बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना है, बहुत अच्छे से इसको याद कर लेना है। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये हमारे खत्म हो जाएंगे 6 के 6 नेशनल पार्क। जल्दी से इनको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सारे लोग लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला लिखो, स्टेट कर्नाटका। कर्नाटक। अब कर्नाटका की बात की जाए तो कर्नाटका में कितने नेशनल पार्क है? 5 नेशनल पार्क है। हाउ मच? 5। अब बहुत सीधे सीधे कि कर्नाटक में अंश दिखाई देता है, कान दिखाई देता है, तो कान क्या है? बॉडी का अंश है, तो अंशी नेशनल पार्क। अंशी नेशनल पार्क। फिर अगर कान कट जाएगा तो बंदा खराब लगेगा, तो बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क। अब अगर बंदा खराब हो गया तो बंदर जैसा लगेगा, बानर जैसा, बनरघट्टा। क्या नाम रखेंगे? बनरघट्टा।
बन्नरघट्टा नेशनल पार्क। अब बंदर जैसा दिख रहा है तो अपना मुख नहीं दिखा पाएगा, तो कुंदरे मुख क्या हो जाएगा भाई? कुंदरे मुख। कुंदरे मुख नेशनल पार्क, ये याद रखना है। अब मुंह नहीं दिखा पा रहा है तो वो किसके पास जाएगा? वो ऐसी पावर के पास जाएगा जो मुंह दिखवा सकते। तो राजीव गांधी नेशनल पार्क यहाँ पे भी है, तो राजीव गांधी नेशनल पार्क। सारे लिख लीजिए जल्दी से। और कर्नाटक दिखाई कहाँ देता है? ये जोन कर्नाटक का है। जल्दी से लिखिए आराम से, फिर आगे बढ़ेंगे। सारे लोग लिख लो। तीनों सेट दिए हों तो किसे करेंगे? तीनों कभी देगा ही नहीं, आज तक कभी नहीं दिया तो आगे भी नहीं देगा, क्योंकि उसे भी पता है कि ये बच्चे हैं। ऐसा थोड़े है कि वो मजाक कर रहा है आपके साथ, एग्जाम ले रहा है, मजाक थोड़े कर रहा है। और अगर बाई चांस दे दिया, मान के चलते हैं अगर दे भी दिया, तो फिर वो सबको नंबर देगा, फिर वो किसी का काटेगा नहीं नंबर। ठीक है, बस आंसर चौथा वाला मत लगा के आना, पचला कुछ और ही लगा के आ रहे हैं कि नहीं ये मारेंगे, क्योंकि तीनों हैं तो कुछ और मार दें, वो मत करिएगा। बाकी का तो ठीक है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगले पे चलते हैं, और कर्नाटका के बाद जो हमें दिखाई देगा वो दिखाई देगा गोवा इज ऑन। नागरहोल भी है, हाँ उसी को कहते हैं। तो ये चीजें क्या है ना कि जब कर्नाटका के आप पढ़ते हैं तो इसी जो नागरहोल है उसी को नाम कह देते हैं, ठीक है, तो उसी का नाम है। ठीक, अगला लिखिए गोवा। गोवा इज ऑन। अच्छा, कितने लोगों का ये टारगेट है कि हमें जॉब के बाद सीधे सीधे कहाँ जाना है? गोवा पोस्टिंग लेनी है। जब आप एक्साइज वगैरह इंस्पेक्टर बनोगे, इनकम टैक्स ऑफिसर बनोगे, तो कितने लोगों का मन है कि हमको गोवा पोस्टिंग मिलनी चाहिए? जल्दी से बताओ। चलो बता देना, ठीक है। गोवा, ये छोटा सा गोवा है अपना, और यहाँ पे एक ही है। गोवा मन है जाने का, हाँ तो उसके लिए मेहनत कर लो। दीपू ने हाँ कह दिया है, गोवा इज ऑन। तो जब भी गोवा का नाम लो तो गोवा इज ऑन कहना है। सर मैं तो पंजाब से हूँ, मुझे तो पंजाब में ही पोस्टिंग चाहिए। ठीक है, बढ़िया बात है, बढ़िया। चलो करण का भी ऑन है, गोवा इज ऑन। धीरज का ऑन। तो सारे लोग, आप लोग दोस्ती कर लेना वहीं पे, है ना, इसी बैच में सेलेक्ट हो जाइए। तो यहाँ पे मॉलन नेशनल पार्क है, मॉलन नेशनल पार्क, ठीक है भाई, मॉलन नेशनल पार्क। जल्दी से लिख लो, पंजाब में कोई नेशनल पार्क नहीं है। दुख की बात है ये, है ना। लिख लो जल्दी से मॉलन। अभी भाई थोड़े बचे हैं, जल्दी जल्दी कर लो, ठीक है। ये टॉपिक खत्म करेंगे आज, वरना ये बचता रहेगा, खिंचता रहेगा। अगली क्लास में पढ़ेंगे नया टॉपिक। डन। अगला लिखिए महाराष्ट्र। क्या लिखना है भाई? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में आपने देखे होंगे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, और वहाँ बहुत सारा मसला दिखाई देता है। तो 6 नेशनल पार्क दिखाई देते हैं। कितने?
6। और ये जो एरिया दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है, महाराष्ट्र। अब इनके क्या है नाम? आपने एक हीरो है जिसका नाम सलमान है। क्या नाम है भाई? सलमान। तो सलमान के फादर का नाम आपने शायद सुना होगा। सलमान के पिताजी का नाम है सलीम, है ना? तो आप देखे होंगे पूरा मसला, सलीम अली पूरा दिख रहे होते हैं। उन्होंने एक कहानी लिखी थी जिसका नाम था तडोबा, तो उसी के नाम पे है तडोबा, तडोबा नेशनल पार्क। क्लियर है ये बात? फिर तडोबा के साथ साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक एरिया पड़ता है चंदौली, तो उसके नाम पे भी लिख लो, चंदौली नेशनल पार्क। ठीक, चंदौली नेशनल पार्क। वहां से आप आगे बढ़ेंगे तो आप ये सब हीरो वगैरह जहां रहते हैं उस एरिया का क्या नाम है? नवा गांव। तो नवा गांव नेशनल पार्क क्या हो जाएगा भाई? नवा गांव नेशनल पार्क। या गांव की जगह आप ऐसे लिख लीजिए गांव, ये भी आपका सही हो जाएगा। सर सलीम अली पार्क तो गोवा में है। अरे बेटा सलीम अली की कहानी है तडोबा यहाँ, और वहाँ पे सिर्फ वही है आपका, ठीक है, मोलेन। और मोलेन का दूसरा नाम महावीर है, इसको लिख लेना। और महावीर, महावीर नेशनल पार्क भी इसी को कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से आएंगे नवागांव से और आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा पेंच नेशनल पार्क। कौन सा मिलेगा भाई? पेंच। अब पेंच की एक खासियत जान लीजिए, ये एमपी में भी है। कहाँ आता है भाई? एमपी बॉर्डर पे भी आता है। तो अगर यहाँ लिख लिया है तो वहाँ मत लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ लिख ही लिया है हमने तो वहाँ नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपने सुना होगा एक एरिया वहाँ पे बहुत फेमस है, गूंगामल, है ना? तो गूंगामल तो लिख लीजिए, गूंगामल नेशनल पार्क, ठीक। और जो लास्ट है आपका वहीं का बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है संजय गांधी नेशनल पार्क। अभी सब याद करा दूंगा अभी कि कैसे याद करते हैं संजय गांधी नेशनल पार्क। जल्दी से लिखो। अरे सॉरी, राजीव गांधी का ही दूसरा नाम है। हाँ, साउंड गई, वॉइस नहीं। अब आ रही है आवाज? राजीव गांधी का ही दूसरा नाम है। डन? अब आ रही है? ठीक है, आगे बढ़े। लिख लो इसको, लिख लो जल्दी से। अगला लिखिए गुजरात। गुजरात, गुजरात कुछ ऐसा दिखाई देता है। और जब गुजरात देखेंगे तो वहां पे 4 नेशनल पार्क हैं। कितने? 4।
बहुत बढ़िया एरिया है भाई, है ना। तो यहाँ पे आपको वंशदा दिखाई देगा। कौन सा? वंशदा। वंशदा नेशनल पार्क। फिर दूसरा ब्लैक बक, ब्लैक बक नेशनल पार्क, काला हिरन। ठीक है, ब्लैक बक नेशनल पार्क दिखाई देगा। फिर इससे आगे आएंगे तो आपको मरीन नेशनल पार्क दिखाई देगा, मरीना, यहाँ पे। और याद होगा यहाँ पे मैंने आपको एक माउंटेन पढ़ाया था, गिरी, तो गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क, चारों लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला लिखिए एमपी, मध्य प्रदेश। 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ना बहुत जरूरी है। कैसे याद होंगे इतने सारे, है ना। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि यहाँ पे कान्हा की बात होगी। किसकी? कान्हा की। तो कान्हा नेशनल पार्क। अब कान्हा है तो शिव भी होंगे, तो शिवपुरी नेशनल पार्क। अब कान्हा है तो बंधु बांधव भी होंगे, तो बांधव, सीधे क्या होती है? बांधव, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है, कान्हा है तो शिवजी आएंगे, शिवजी हैं तो बांधव बांधव बनेंगे, पूरा मसला चलेगा, बढ़िया, है ना। कान्हा, ठीक है, पूरा मसला बढ़िया से चल रहा होगा, सब चिल्लाएंगे। अब उनके बहुत सारे चीजें हैं कि जो उनके मतलब द्वारिका देखिए ना आपने, तो उनके अवशेष मिलते हैं कान्हा के। वृंदावन देखा होगा तो अवशेष मिलते हैं, तो फॉसिल्स, फॉसिल नेशनल पार्क। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर आपको ये भी चीज याद रखनी है कि पूरा का पूरा कान्हा को हम माधव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माधव भी कहा जाता है, तो माधव नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, ये भी हम कहते हैं उनको। और माधव हमेशा अपनी अंगूठियों में मसाला, मीन्स मसाला, क्या मसाला क्या है? मसाला नहीं, माधव है। ठीक है, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो उनको दिखाई देगा कि वो पन्ना पहनता है। आपने सुना है ना, एमपी में पन्ना मिलता है, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए। पन्ना नेशनल पार्क, एमपी में एक एरिया पड़ता है पन्ना। अब कृष्ण पेंच लड़ाते हैं, तो पेंच नेशनल पार्क इसी से रिलेट करता है, यहाँ पे एमपी से। वो महाराष्ट्र से, याद होगा आपको, लिखवाया था पिछली स्लाइड में, तो वहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी संजय गांधी दिखाई देता है, तो संजय नाम है बस उसका, संजय नेशनल पार्क। संजय गांधी नहीं है, संजय नेशनल पार्क है बस। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अपना सेट कर लीजिएगा कि संजय गांधी है। दूसरा सतपुड़ा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क। और जैसे इससे आगे बढ़ेंगे तो आपको 3 और मिलेंगे, वन विहार, डायनासोर और आपका कूनो। वन विहार और एक डायनासोर। ठीक है, अब देखिए, गिनिए, 1 2 3 4
7, 8, 9, ये 10, ये हो गए 11। क्योंकि शिवपुरी को कूनो नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ये शिवपुरी है, इसी को कूनो नेशनल पार्क कहते हैं, KUNO, कूनो। ठीक है, तो ये 11 के 11 आप जल्दी से लिख लीजिए। और MP आपने देखा ही होगा, कुछ ऐसा दिखाई देता है ना, ये MP है। लिख लो भाई जल्दी से। ठीक हो जाए तो जल्दी से बताइए कि हाँ ये हो गया। हो गया भाई, चलो अगला लिखिए राजस्थान। राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में 5 मिलेंगे आपको। कितने मिलेंगे? 5। और वो कौन कौन से हैं ये आपको याद करने होंगे। जैसे आप वहां पे देखे होंगे कि मुकुंदरा हिल्स बहुत फेमस है, तो आपको लिख लेना है मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स। फिर वहां का एक फोर्ट बहुत फेमस है रणथंबोर, तो आपको वो भी लिख लेना है रणथंबोर। रणथंबोर नेशनल पार्क। फिर आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ पे एक सरिस्का एरिया पड़ता है, वहाँ पे नेशनल पार्क बहुत फेमस है, सरिस्का नेशनल पार्क। सरिस्का नेशनल पार्क वहीं का है, बहुत फेमस है। उसी एरिया में आपने देखा होगा भरतपुर नेशनल पार्क है। और इसी का नाम आपने सुना होगा केवला देव कहते हैं, केवला देव नेशनल पार्क, इसी का नाम है केवला देव नेशनल पार्क। भरतपुर नेशनल पार्क का ही दूसरा नाम दिखाई देता है। और एक है मरु उद्यान, डेजर्ट। मरु को क्या कहते हैं इंग्लिश में? डेजर्ट कहते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि डेजर्ट नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये आपको पांचों याद रखने हैं। डेजर्ट मतलब मरु उद्यान, केवलादेव मतलब भरतपुर, सरस्की का मतलब रणथंबोर, और मुकुंदरा, ये आपके पांचों हो गए कंप्लीट। जल्दी से लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ ऋषि बोलो। अच्छा, डनसोर सर ठीक। अगला लिखो तेलंगाना। अगला लिखिए तेलंगाना। तेलंगाना। अब तेलंगाना में 3 है, थोड़ा बैक कर दें। लो भाई सर आज के लिए बहुत है, थक गए ठीक है, बस इस चलो इसको और कर दें क्या, तेलंगाना और कर देते हैं। फिर 2 रह जाएंगे, अंडमान एंड निकोबार, छत्तीसगढ़, उनको अगली क्लास में कर दूंगा। ठीक है, उनको अगली क्लास में कर देंगे, आज इतने पे छोड़ेंगे। चलो आज इतने पे छोड़ते हैं। ठीक है, खुश। इससे पीछे ये वाला मेरे भाई, हाँ मैं तो करवा दूंगा, अभी 3 स्टेट बाकी हैं। ठीक है, अगली क्लास में चाहे वो 5 मिनट पहले दे देना तो वो भी करा दूंगा। अभी अब अगर ख़त्म करना है तो आज ख़त्म करा सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है उसमें। ठीक है, लेकिन दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली होती है ना, तो फिर इसीलिए अभी छोड़ना पड़ेगा, है ना मैं तो करा दूँ, दूसरी क्लास स्टार्ट होती है 7 बजे से, दूसरी क्लास लगती है, तो
उसमें करना होता है। कोई बात नहीं, ऋषि की बात मान लेते हैं। रिवीजन करा दो, रिवीजन करवा दो सर। हाँ, रिवीजन करवा देता हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। 3 ही रह गए हैं, ज़्यादा नहीं रह गए, अगली क्लास में उसको फिनिश करा दूंगा। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और हमारा वो रहता है, चलो पहले ख़त्म ही करा देते हैं, ठीक है। तेलंगाना लिखो, तेलंगाना में लिख लो, ख़त्म कर लो। सही कह रहा है आशुतोष, ख़त्म कर लेते हैं, चीज़ें परेशान नहीं होंगे। तो लिखिए कासू रेड्डी, ये 3 है बस, लिख लीजिए कासू रेड्डी। आपने सुना ही होगा कि उस पूरे एरिया में रेड्डी लोग बहुत रहते हैं, तो यही है कासू रेड्डी नेशनल पार्क। एक, फिर यहाँ से दूसरा लेंगे तो महावीर हरीना, महावीर हरेना, आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हरीना नेशनल पार्क, महावीर हरेना नेशनल पार्क। और लास्ट जो यहाँ का दिखाई देता है उसका नाम है मुर्गावानी। क्या नाम है बेटा? मुर्गावानी नेशनल पार्क। मुर्गावानी नेशनल पार्क, लिख लो इसको जल्दी से। अगला लिखिए छत्तीसगढ़। यहां भी 3 है। यहाँ पे कौन कौन से हैं आप देखोगे कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु घासीदास। क्या नाम है उनका? गुरु घासीदास। गुरु घासीदास नेशनल पार्क। क्लियर है सर? मुझे पनवेल निकलना है। हाँ निकलो, पहुंचो, ठीक है, आराम से पहुंचो बिहार, ठीक। फिर उसके बाद लिखो इंद्रावती। इंद्रावती नेशनल पार्क। और लास्ट लिख लो कंगर वैली। कंगर वैली नेशनल पार्क, ठीक है, कंगर वैली नेशनल पार्क, ठीक। तो आज इतने भी छोड़ेंगे और इसको याद कर लेना। अब कुछ भी बचा नहीं है हमारा मसला, सारा फिनिश। और बढ़िया से पढ़ना, रिवाइज कराना, और जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा मैं अगली क्लास में उस पर स्टार बनवा दूंगा, उसे याद भी कराने की कोशिश करूंगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट थे भाई, इनको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। रिवीजन करवा दो सर, अभी करवा दें, दूसरी क्लास स्टार्ट होनी है, ठीक है। अगली क्लास में उनको सब पढ़ के बैठना है ना। हाँ, ये कंप्लीट, और आज का मसला भी कंप्लीट। तो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, जय हिंद, जय भारत।